दोस्तों 2014 में दो किंवदंतियों की बात करूंगा। पहली किंवदंती ये थी कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अविवाहित हैं। ये किंवदंती भस्म हो गई 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने बतौर सांसद अपना पर्चा भरा बनारस से और मजबूरन उन्हें डिक्लेयर करना पड़ा कि उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, जिसमें उन्होंने विवाहित भरा। और उससे पहले उन्होंने कभी डिस्क्लोज नहीं किया था। संघ के प्रचारक के तौर पे उन्हें बार बार बताया गया कि वो अविवाहित हैं, क्योंकि संघ के प्रचारक को अविवाहित होना ये उसकी एक पहली शर्त है। तो ये झूठ 2014 में खत्म हो गया। 2014 में एक झूठ शुरू भी हुआ। वो ये हुआ कि अचानक में लोकसभा के चुनाव प्रचार से पहले नरेंद्र मोदी को चाय वाला बताया गया। एक चाय वाली जो स्टोरी थी वो पहली बार ब्रेक की गई। नेशनल जो वोटर है उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कहानी पब्लिक में लॉन्च की गई, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट की गई और बतौर चाय वाला नरेंद्र मोदी छा गए पूरे देश पर और लोगों ने अपनी सहानुभूति और प्रेम उन्हें दिया बतौर चाय वाला और वो अपने देश के प्रधानमंत्री बन सके। खैर, ये बड़ी हैरानी की बात है कि कहाँ से एक बात शुरू होती है और वो कितनी फैला दी जाती है, बाद में लोग उसे सत्य मानने लगते हैं। अब उदाहरण के लिए आप कल ही देखिए, कल पहली बार एक बात सामने लाई गई है हमारे अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। राजनाथ सिंह का कहना है कि दरअसल जो विनायक दामोदर सावरकर ने अंग्रेज़ों से माफ़ीनामे लिखे थे सेल्युलर जेल से छूटने के लिए बार बार जो माफ़ियाँ मांगी, वो दरअसल महात्मा गांधी के कहने पे मांगी थी। ये बड़ी ही हास्यास्पद बात है कि महात्मा गांधी 1948 में ख़त्म हुए, सावरकर तकरीबन 1966 या 67 में मेरे ख्याल से ख़त्म हुए और आज तक ये बात सामने नहीं आई। अचानक में जब विनायक दामोदर सावरकर की ये सच्चाई देश के सामने है कि सावरकर ने बहुत सारे माफ़ीनामे अंग्रेज़ों से लिखे थे, तो उसे किसी न किसी तरह से शील्ड करने के लिए राजनाथ सिंह कहते हैं कि ये दरअसल महात्मा गांधी की सलाह पे किया गया है। ये इसलिए भी हास्यास्पद है क्योंकि पहली बार विनायक दामोदर सावरकर जब जेल गए थे वो तारीख थी 4 जुलाई 1911। इस तारीख को उन्हें अंडमान जेल में भेजा गया था और उन्होंने मात्र 6 महीने बीते नहीं थे कि उन्होंने माफ़ीनामे लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने दूसरा माफ़ीनामा 14 नवंबर 1913 को लिखा, जबकि महात्मा गांधी इस दौरान वो साउथ अफ्रीका में थे, दक्षिण अफ्रीका में अपनी वकालत कर रहे थे और महात्मा गांधी इस देश में भारत में वापस आए 9 जनवरी 1915 को, यानी कि इससे पहले 2 माफ़ीनामे ऑलरेडी विनायक दामोदर सावरकर ब्रिटिश हुकूमत को लिखकर दे चुके थे। तो ऐसा कैसे चांस बनता है कि महात्मा गांधी की सलाह पे वो कर रहे थे? इतना ही नहीं, महात्मा गांधी ने एक यंग इंडिया में आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने सावरकर ब्रदर्स के नाम पर यह बताया है यंग इंडिया में कि वो लोग ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि भारत का भविष्य ब्रिटिशर्स के अंडर रहकर ही डिसाइड होगा। ये महात्मा गांधी के व्यूज़ थे। महात्मा गांधी ने एक पत्र भी लिखा था विनायक दामोदर सावरकर को और ये पत्र ये रहा और इस पत्र में कहीं भी मेंशन नहीं है माफ़ीनामे का। तो महात्मा गांधी को ज़बरदस्ती इसमें घसीटना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये कोई अच्छी हरकत नहीं कही जा सकती। ये अप्रोप्रिएट किया जा रहा है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी खुद 11 बार जेल गए और उन्होंने एक बार भी ब्रिटिश हुकूमत से माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि सेल्युलर जेल में कमोबेश 70-80 हज़ार भारतीय वो जेलों में रहे। जेल में उन्होंने अपना समय बिताया, जेल में वो फांसी भी चढ़े, लेकिन 80 हज़ार लोगों ने तो माफ़ी नहीं मांगी। माफ़ी सिर्फ विनायक दामोदर सावरकर ने मांगी और वो भी आप बता रहे हैं कि महात्मा गांधी की सलाह पर। और ये बहुत ही मज़ेदार बात है कि महात्मा गांधी की हत्या में खुद विनायक दामोदर सावरकर का नाम आया। वो सिर्फ मजबूत सबूतों के अभाव में छोड़ दिए गए, लेकिन ये मरने तक उन पर ये दाग लगा रहा। वैसे आप शातिरता देखिए इस बात की, महात्मा गांधी का नाम इस बारे में क्यों घसीटा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने सलाह दी थी सावरकर को माफ़ी मांगने की, वो भी बगैर सबूत के? ये कहा जा रहा है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि संघ जो प्रचार करता है उसमें ये दिखाने की कोशिश करता है कि महात्मा गांधी कायरता का दूसरा नाम थे,
किसी भी प्रकार की कोई कायर हरकत हो उसमें वो महात्मा गांधी को आगे रखना चाहते हैं, भले वो कायरता सावरकर ने ही क्यों ना की हो। दूसरी बात यह है कि कल ये बात राजनाथ सिंह के द्वारा की गई, बहुत ऊंचे मंच से की गई है। भाई भारत का रक्षा मंत्री है अगला, अब उन्होंने ये बात इतने ऊपर इतने बड़े पोडियम से कही है और वो पूरे देश में फैल गई। अब इस पर किताबें छपेंगी, तरह तरह के लेख लिखे जाएंगे, कोरा में डाला जाएगा, फेसबुक में डाला जाएगा, इंटरनेट में तरह तरह के आर्टिकल्स लिखकर डाल दिए जाएंगे। और क्या पता 6 महीने बाद आपके व्हाट्सएप में धनाधन हर जगह नजर आने लगे कि महात्मा गांधी के कहने पर सावरकर ने माफी मांगी थी। और इस प्रकार से एक झूठ को, सफेद झूठ को जगह दे दी जाएगी इतिहास के पन्नों में कि महात्मा गांधी के कहने पर सावरकर ने माफी मांगी थी। उस महात्मा गांधी के कहने पर जिसने कि 11 बार जेल में रहकर एक बार भी माफी नहीं मांगी, उस महात्मा गांधी के कहने पर जो कि ये मानते थे कि सावरकर को अंग्रेजों से आजादी चाहिए ही नहीं, सावरकर को अंग्रेजों की गुलामी पसंद है, उस महात्मा गांधी के कहने पर जिनकी हत्या खुद सावरकर के कहने पर की गई थी, ऐसी कंस्पिरेसी पर मुकदमा भी चल चुका है।